हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 10 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम क्विज़ की क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सोयूज ये किस अंतरिक्ष कंपनी का स्पेसक्राफ्ट है। सोयूज, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना किस राज्य की योजना है। अन्नपूर्णा। प्रगति पहल ये किस कंपनी ने शुरू की थी। प्रगति, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर किस नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। विश्व स्वच्छता दिवस ये कब मनाया गया। विश्व स्वच्छता दिवस, ठीक है, कब मनाया गया। और हो सके तो इसका आप थीम भी बताएं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। जीरोकोब नामक एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर किस संस्था ने बनाया है। ये किसी भी व्यक्ति को डिसइंफेक्टेंट कर देता है, मतलब डिसइंफेक्ट कर देता है वायरस से। वो किसने बनाया है। जीरोकोब नामक। संसद की लोक लेखा समिति है, उसके अध्यक्ष कौन बने। संसद की लोक लेखा समिति के। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग में जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस कौन सी थी, ये आपको बताना है। पता होगा आप लोगों को, एलजी पॉलीमर कंपनी जो थी विशाखापट्टनम में, वहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस का नाम क्या था, वो बताना है आपको। तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। सोयूज ये स्पेसक्राफ्ट है रूस का। रूस का, ठीक है। और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अन्नपूर्णा योजना है यूपी की। एक योजना और याद रखना, सप्लाई मित्र, यूपी की सप्लाई मित्र, ठीक है। प्रगति पहल ये चलाई है फेसबुक ने। फेसबुक। और फेसबुक के आपको पता ही है, वी थिंक डिजिटल, आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव और गोल इनिशिएटिव, प्रोनाउंसिएशन, ये सब भी इनिशिएटिव फेसबुक के हैं। तो ये भी आप याद रखना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर जो मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की थी उसका नाम था क्या। उसका नाम था कोविड कथा। कोविड कथा, ठीक है। विश्व स्वच्छता दिवस ये होता है आपका 5 मई को। 5 मई को। और इस बार इसका थीम क्या था। इसका थीम था सेव लाइव्स, सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये मनाया गया है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को। जीरोकोब नामक ये डिसइंफेक्टेंट चैम्बर ये बनाया गया है एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग से जो गैस रिसाव हुआ था उस गैस का नाम था स्टायरीन। स्टायरीन गैस, ठीक है। और ये गैस, इसको विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन। तो जो भी आए पेपर में तो उनमें से मार्क करना जो सही हो। तो चलिए अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि अनिल सूरी जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, वह एक प्रसिद्ध कौन थे। तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। कौन थे। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, ठीक है। और इनकी फिल्म को आपने नाम सुना ही होगा, 2-3 फिल्में थी इनकी। एक तो है कर्मयोगी, कर्मयोगी, और एक थी राज तिलक, राज तिलक। तो ये फिल्मों के नाम भी आप याद रखना। और विख्यात एक जिमनास्ट है जिनका नाम है कर्ट थॉमस, इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। और ये है कहाँ से, ये है यूएस से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इसमें जो 6 R दिए गए हैं, 6 R, जिनसे मतलब है, याद रख सको तो रखना।
एक तो है रिसाइकल, ठीक है, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है, रिडिज़ाइन, रीडिज़ाइन, ठीक है, रिफर्बिश, FURBISH, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर, रीमैन्युफैक्चर। आई रिपीट, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रीडिज़ाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के दो ऐप भी आप याद रखना, एक तो है कौन सा, एक तो है कोविड फार्मा और एक है निगाह ऐप, निगाह, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पे जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और दो तीन यहाँ नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से, एक तो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और एक है वेंकटेश, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। कौन कौन से, पापीकोंडा, वेंकटेश और राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना। अगला है, निम्न में से किस संगठन ने जनवरी 2021 में ट्वेन, ट्वेन TWIN, ट्वेन समिट आयोजन करने की घोषणा की है। ट्वेन समिट करेगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जिसके हेड हैं क्लॉस श्वाब, क्लॉस स्वाब, ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। और इसका थीम क्या है, अगर आपसे पूछे कि ट्विन समिट होगा, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है द ग्रेट रिसेट, द ग्रेट रिसेट। तो इसका ये थीम भी याद रखना आप, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है लंदन में, लंदन में। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स। इसके अनुसार किस राज्य के पक्षियों की कुछ प्रजातियों को स्पीसीज ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। स्पीसीज ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय है ये, मतलब खोने की कगार पे हैं कुछ दिनों बाद, तो ये चिंता का विषय हैं, बहुत ही कम बचे हैं, इसलिए इसको स्पीसीज ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। तो ये हैं केरल के पक्षी, जैसे वुड पैकर वगैरह होता है, और भी है, कई हैं, 12-13 पक्षी हैं शायद। उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि केरल से हैं, ठीक है। और केरल में एक चीज़ याद रखना आप कि केरल ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट, के फोन, ठीक है। ये चलाया है फ्री इंटरनेट के लिए, नागरिकों को फ्री इंटरनेट देने के लिए, ठीक है। और तिरंगा व्हीकल भी चलाया है, तिरंगा व्हीकल, तिरंगा वाहन भी चलाया है केरल ने, ये भी याद रखना। और केरल की हाल ही में एक पहली महिला डीजीपी बनी है जिनका नाम है, फर्स्ट महिला डीजीपी वो बनी है आर श्रीरेखा, आर श्रीरेखा पहली महिला डीजीपी बनी है केरल की। और केरल ने एक कुर्मी, कुर्मी नहीं कर्मी, कर्मी बोट, ये नाम से एक रोबोट भी बनाया है, कर्मी बोट, ठीक है, कर्मी बोट नामक एक रोबोट भी बनाया है। और केरल एक इनिशिएटिव भी चला रहा है जिसका नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल, आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो ये भी आप याद रखना। अगला है, क्रिस्टोबल नामक एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म किस देश में आया था। क्रिस्टोबल नामक, ये याद रखना आप नाम, अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टोबल ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ पे आया है, तो ये आया है मैक्सिको। और मैक्सिको में अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी, मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में, ठीक है, ये आया है। और 2-3 साइक्लोन के नाम और याद रखना जो हाल ही में इंडिया में आए हैं। देखो साइक्लोन एक अम्फान है जिसका नाम सुझाया है किसने, अम्फान सुझाया है थाईलैंड ने, मैंने कई बार रिपीट किया है और इसे लिख लेना, याद करना, थाईलैंड ने, ठीक है। मंगा सुझाया है, मंगा भी तो आया था, मंगा सुझाया है इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया। और निसर्ग आया था और निसर्ग को सुझाया है बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने नाम दिया है। तो ये याद रखना। नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में भारत में कितने शहरी वन बनाए जाएंगे। भारत में अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे 200 शहरी वन। नगर वन योजना चल रही है कि शहरों में भी अब जंगलों का निर्माण किया जाएगा, तो ये 200 वन बनाए जाएंगे। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन हैं,
पर्यावरण मंत्री हैं, मैंने कई बार रिपीट किया है, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, ये याद रखना। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनईपी का। चूंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात हुई है तो ये भी याद रख लेना आप। एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, कीनिया की राजधानी, ठीक है, नैरोबी। और इसके लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिया मिर्जा, ये भी याद रखना। गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत बनाई गई थी यूएनईपी की, ठीक है। और एक बात और, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र ये किस राज्य में है, ये है एमपी में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे, अनुपात में, तो है मिजोरम में, ठीक है। इसमें याद रखना, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है तो है एमपी में, लेकिन पूछे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र परसेंटेज में या अनुपात में कहाँ है तो है मिजोरम में, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में। एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर, जिनको 2017 में क्या बनाया गया था, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बनी थी ये 2017 में, तो ये भी याद रखना आप। अगला है, हाल में किस रेलवे जंक्शन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है, सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है किसको, ये दी गई है तिरची रेलवे स्टेशन को, तिरची को, ठीक है, तिरची रेलवे स्टेशन को। और एक रेलवे स्टेशन का नाम और याद रखना आप, जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इसको एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था, और ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना था, ठीक है, एनजीटी की तरफ से। एनजीटी के प्रमुख हैं कौन, आदर्श कुमार गोयल, तो ये भी याद रखना। अगला है, हाल में मोनिका मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, मोनिका मेहता बनी हैं स्विट्ज़रलैंड में भारत की राजदूत, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। और हाल ही में मैंने आपको 2-3 राजदूत बताए हैं, वो मैंने ये लिख दिए हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ये हाल ही में बने हुए राजदूत हैं, इनका याद रखना नाम। देखो, गायत्री कुमार बनी है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। सुशील कुमार सिंघल बने हैं पापुआ न्यू गिनी में। सीबी जॉर्ज बनी है कुवैत में। और रवीश कुमार ये बने हैं फिनलैंड में। राहुल श्रीवास्तव बने हैं रोमानिया में। तो ये हाल ही में बने हैं, इनका नाम भी आप याद रखना। और आज के क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस हैं कि आयुध निर्माण बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है, ओएफ भी बोलते हैं जिसे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष। G20 जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 में, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। सो ये था हमारा आज का यानी कि 10 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 11 तारीख के वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।